तो इतने प्याज हमने निकाल लिए हैं और एक टब ये भर गया। अभी एक गट्ठा ये लगा रखा है, ये सब काटेगी मम्मी। ये सेम ना जैसे प्लेन्स में मंडी क्या लगती है, ऐसा सीन हो रखा है। देखो यहाँ कुछ इतने हो चुके हैं हमारे प्याज निकालने के बाद, और ताई लोगों ने ना मंडवा हो रखा है। इस ठंडे मौसम के साथ हम भी करते हैं अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और करते एक नए दिन के साथ एक नई ब्लॉग की शुरुआत। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और इन खूबसूरत पहाड़ों की वादियों के साथ। तो मेरी हो रखी है आज किनगोड़ी खाल जाने की तैयारी, क्योंकि ना हमें है मतलब मुझे है पोस्ट ऑफिस में कुछ काम, तो थोड़ा बहुत वहाँ काम है। उसके बाद मेरे को डायरेक्ट वहीं से खड़वालू खाल के लिए निकलना है, क्योंकि ना उधर काटना मेरे को ताई लोगों का खड़ी जो हम भैंसों के लिए घास देते हैं वो काटना है। तो मैंने कहा पहले किनगोड़ी खाल का काम निपटा के फिर उधर की साइड से ठीक खड़गोलू खाल के लिए निकल जाऊंगी। बाकी ना घरों से मैं थोड़ी देर पहले निकली हूँ और आजकल ना पहाड़ों का मौसम एकदम ही ठंडा हो रखा है। ऐसा अनुभव नहीं हो रहा कि ये गर्मियों का टाइम है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जुलाई अगस्त में होता है ना मौसम, बिल्कुल वैसा ही हो रखा है। इस बार ना स्वेटर हमारे बिल्कुल नहीं छूट रहे, कुछ टाइम पहले छूटे थे बट 1-2 दिन के लिए, और उसके बाद से हमारे स्वेटर ना फिर से बाहर निकलने लगे हैं। पहाड़ों में कुछ ऐसा ही मौसम बन रखा है। बाकी ना हमारा जो मेन मार्केट है वो भी किनगोड़ी खाली है और वही ना हमारा पोस्ट ऑफिस भी पड़ता है, तो वहाँ से ना थोड़ी बहुत मेरे को सब्जी वगैरह भी लेने का। सब्जी होगी वैसे तो आजकल ना पहाड़ों मतलब घरों पे भी बहुत सारी सब्जियाँ हो रखी है, बट ना क्या बोलते हैं, घर की सब्जी खा खा के ना अजीब सा बिखान पड़ जाता है, वो बोलते हैं जैसे। तो कुछ ऐसा ही हो रखा है, तो मैंने कहा अगर कुछ सब्जी वगैरह होगी तो वो भी ला लूंगी और साथ में जो पोस्ट ऑफिस का काम है वो भी कर दूंगी। बाकी ना हमारा जो मेन मार्केट पड़ता है वो किनगोड़ी खाल में पड़ता है और साथ में जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो भी किनगोड़ी खाल है, तो अच्छा हो जाता है, दोनों काम एक साथ ही हो जाते हैं। जब ना पोस्ट ऑफिस का भी काम रहे और घर का सामान वगैरह भी लाना हो तो दोनों काम ना एक ही साथ निपट जाते हैं। और अभी अभी ना एकदम खतरनाक वाली ना मतलब छाया हो रखी थी और अभी अभी ना एकदम खतरनाक वाली धूप भी लग चुकी है। पहाड़ों में कब कौन सा मौसम परिवर्तन हो जाए कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, सब ठीक ठाक, बस तंदुरुस्त सब बहुत खाली ना। वो बस रोट खाएगी यार तो पहले भैया लड़की ना, कल लड़की से तो बहुत बेकार बहुत बेकार। किनगोड़ी खाल से भी आ चुकी हूँ मैं नीचे की साइड और अब मैं ना सीधे खड़गोलू खाल की ओर निकल गई हूँ। रास्ते में मेरे को ताऊजी मिले और ताऊजी ने मेरे को कुदाल थमाती, बोल ये कुदाल ना हमारे घर पे रख देना, मतलब गौशाला में जैसे उनकी बकरी वगैरह रहती उधर रख देना। और मैं ना अपनी भाभी का थैला लेने जा रहा हूँ, मतलब जा नहीं रखा, जा रहा हूँ, आधे रास्ते में मिले थे क्योंकि उनकी भाभी आ रखी है दिल्ली से। और अभी ना मेरे को ताई ऊपर से दिख गई, वो खेतों में काम वगैरह कर रही है जिनका मेरे को खड़ी करना है। डालो ये आगे किन और बैठ गई भाई कन दे तू उठा अच्छा कि कैसे एक पंखा लगा मिला से तो हाथ किनोड़ खाला है दूसर भी ना एक ही हवा मोड़ जाने चलो बोल ली जरा मिनी गोड़ चलो थे हम 10 बजे की। ये चुप कर जा क्या को वो एक मती क्योंकि भाई साहब चलो तो गेड़ पकड़ना। बाकी ना ताई लोगों ने ना मंडवा हो रखा है और साथ में उसके थोड़ा बहुत ना चुआ यानी जो चलाई होती है वो रखी है कि ना यहाँ पे ना एक बड़ी वाली जो छिपकली यानी जिसे हम पहाड़ी भाषा में गौल बोलते हैं ना, वो है यहाँ पे। देखो ये ना मतलब वैसे दिख जाए तो अच्छा होता है क्योंकि ना जो मतलब सांप वगैरह होते हैं उनको खाता है, तो ये बहुत लकी है हम पहाड़ियों के लिए। बाकी ना इस पर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तब ये नुकसान पहुँचाता है। और देखो मैं इधर की साइड है तो अपने आप देखो जाने लगा है, उसे पता है ना कि ये मेरे सामने आएंगे तो मेरे को मारेंगे, बट हम ना इस पर छेड़छाड़ भी नहीं लेते। जैसे छिपकली होती है ना सेम वैसे होता है, छिपकली का बस बड़ा रूप है, गौल बोलते हैं हम, बाकी इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं हिंदी में। बाकी ना आजकल सभी लोग ना अपने खेतों में बिजी हो रखे हैं काम वगैरह करने पे, मंडुई की गुड़ाई, मिर्चों की गुड़ाई, कुछ ऐसा ही कामकाज हो रहा है पहाड़ों में, क्योंकि बारिश मिल रही है ना पहाड़ों में तो खेती करने में आसानी होती है। और अब मेरे को कटना है यहाँ से खड़ी, जिसके लिए मैं यहाँ काम करने आ रखी हूँ। और ताई गई अभी गुड़ लेने के लिए यानी कि सीढ़ियाँ लेने के लिए, तो उनका वेट करते हैं फिर जाएंगे पेड़ में। तो ये रहा वो पेड़ जिसमें मैंने चढ़ना है और नीचे नीचे का किसी ने काट रखा है, बस ऊपर की चोटी वो रह रखा है उसी को काटना है। और इतना बड़ा है, खड़ी का पेड़ ना नीचे से सुड़ा होता है, ऊपर जाके उसकी टहनियाँ होती है। ये बांस का डंडा तो लगा रखा है बट इससे चढ़ा नहीं जाएगा तो गुड़ लाना पड़ेगा। ताई देखो ले भी आई सीढ़ियाँ। और यहाँ पे देखो अखरोट का पेड़ कितना बड़ा है ये वाला, बट दाने ना इस पर बहुत ज़्यादा ना कम आ रहे क्योंकि ओले वगैरह पड़े तो कोई कोई ना दाने वगैरह दिखाई दे रहे, बट ना नहीं हो रखे, इतने नहीं हो रखे। बहल के ले आता बाहर से नहीं हूँ, आराम से। अब सीढ़ी पड़ गई छोटी, जाना कैसा है, आधे में तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा हो बस,
यहाँ से ऊपर कैसे जाए, ट्राई मारते हैं। बाकी ना मैंने पूरा जो खड़ी था ना वो काट लिया। देखो पूरा पेड़ अब साफ हो चुका है। देखो ऊपर टहनी पे था, वो ऊपर वाली टहनी मैंने सारी काट दी। और बाकी ना चढ़ने में उतनी आसानी हुई क्योंकि सीढ़ियाँ थी, मेरे को लगा नहीं चढ़ पाऊँगी, बट चढ़ गई। वो अभी ताई ना इकट्ठा वगैरह कर रही है। और इसकी डंडियाँ ना इतनी मोटी हो रखी है। ये पिछले साल नहीं काटा ना। हाँ ये एकदम मोटा हो रही है। कब मोटा था? अच्छा, पर उसकी ना जो लकड़ी एकदम मोटी हो रखी है। मैंने समझा क्या पता नहीं काटे, बट काट रखी है। बोलो जैसे ही ना मैं घर पे पहुंची और खाना वगैरह बनाना स्टार्ट ही किया था कि तब तक ना बारिश ने कहा कि मैं भी आ जाता हूँ। तो हल्की फुल्की ना बारिश लग रही है और साथ में ना हल्की फुल्की धूप भी लग रही है। तो ये बारिश ऐसी हो रही है, बस झूठ मूठ वाली बारिश। और आजकल ना पहाड़ों में ऐसा लग रहा है कि टाइम से ना चौमास यानी कि बरसात वाला मौसम ना शुरू हो रहा है, क्योंकि ना हल्की फुल्की रोज ना बारिश हो ही रही है। और मैं खाना बना रही थी अंदर, और गौशाला में ना सूखा घास रख रखा था मैंने, वो पूरा भीग गया। मैं अंदर खाना बनाने में बिजी होता था, ताई ने आवाज़ लगाई, तब जाके मैं बाहर निकली, क्योंकि ना इंडक्शन की आवाज़ से बाहर कुछ सुनाई नहीं देता। तब जाके सुना मैंने, और तब भागी। मैं पूरा भीग गई पीछे से, क्योंकि ना ये छींटे एकदम खतरनाक वाले चस, ऐसा ठंडा लग रहा है ना इन छींटों से। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और अब मेरी तैयारी हो चुकी है खेत में जाने के लिए। तो आज हम ना प्याज वगैरह निकालेंगे खेत में, और यहाँ पे ना मैंने 2 कट्टे भी ले लिए जिसमें हम प्याज भरेंगे। तो मम्मी तो पहले चली गई है, तो मैं भी चलती हूँ खेत में जल्दी जल्दी। तो इधर कर लिया है मम्मी ने प्याज निकालना स्टार्ट। और आजकल ना कभी कभी बारिश पड़ जा रही है बीच बीच में, तो खेत में ना गीला हो रखा है, पैर नीचे को धस रहे हैं मेरे। प्याज निकालना तो बहुत ज्यादा ना सरल काम होता है, बस ऐसे उपाड़ दो। कठिनाई तो उसमें होती क्या होती है, लहसुन निकालने में। तो मेरी माताश्री का ऑर्डर आ चुका है, बोल तू निकाल और मैं काट दूंगी। तो मैं जल्दी जल्दी इनको निकाल देती हूँ। कुछ प्याज ना ऐसे हो रखे देखा, बट ना प्याज ठीक रहते हैं, लहसुन से तो मेरे को प्याज लगते हैं अच्छे। तो यहाँ पे देखो खड़कोल खाल वालों के बैल आ चुके हैं हल लगा के। जो हमारी जिठिया जी है ना उनके बैल है ये। और बैल तो आ चुके हैं, पर बैलों का कुछ है पता नहीं किधर गया। अकेले अकेले लगे देखो रास्ते। बल दो तुम्हारा मत दौड़ के तुम यखे रह गयो। हाँ क्या बोलते? अच्छा दुनाने जा रहा था। तो लॉकडाउन में पता क्या हुआ, जब हमारे मतलब हमारे हर साल ना इसी वाले खेत में लहसुन प्याज दोनों चीज़ें इसी में रहती थी। लॉकडाउन के टाइम पे पता क्या हुआ कि दीदी भैया सब घर पे थे। हम मतलब मेरा भी उस टाइम पे 11th था और लॉकडाउन था, तो स्कूल वगैरह सब बंद थे। दीदी लोग काशीपुर से आ गए थे और हमारी ना शिफ्ट लगी रहती थी। पहले सुबह की शिफ्ट दीदी की रहती थी, फिर उसके बाद की मेरी, क्योंकि दीदी खाना लगा मतलब बनाने लग जाती थी। और फिर जब हम सो जाते थे मतलब 2 बजे के करीबन, तब भैया की ड्यूटी लगी रहती थी। और सीधे ना धुरपली में बैठे रहते थे हम, क्योंकि वहाँ से ना नज़र लग जाती थी। क्योंकि आगे के साइड हमारे प्याज रहते थे और पीछे के साइड भी प्याज। तो बंदर ना इतने खतरनाक रहते थे ना उस टाइम के, अभी के भी है, बट ना अब हमने कालू पाल लिया है, तो हमको ना उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कालू चौकीदारी कर देता है। उसी की वजह से ना हमने कालू पाला है। हमने क्या मतलब मैंने पाला, मैंने जीत की कि कालू पालो मतलब कुत्ता लाओ। और इनमें ना मतलब प्याज़ों में होता क्या है कि अगर इनकी देखभाल अच्छी तरह से किए जाए, देखभाल और इनकी जो निलाई गुड़ाई होती है उनमें अगर ठीक से किया जाए, उनमें पानी दिया जाए। मेन तो पानी का होता है कि प्याज़ों के लिए ना पानी चाहिए होता है। अगर पानी वगैरह की व्यवस्था ठीक रही तो प्याज ना उसी हिसाब से बड़े भी होते हैं। अगर पानी नहीं मिला तो फिर उनका हिसाब किताब ना बेकार हो जाता है। और इस बार ना जितना हम, क्योंकि नलों से तो हमने बहुत कम लगाए पानी, हम लाए थे कूल का पानी, मतलब नहर वगैरह रहती है उसका पानी लाए, तो उसकी वजह से ना प्याज इस बार ठीक ही हुए उस मात्रा में। और मम्मी ना उधर देखो कटिंग करनी स्टार्ट कर दी है। और प्याज में ना उतनी काटने में भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ऊपर के जो हिस्से रहते हैं ना अपने आप आसानी से टूट जाते हैं। मतलब टूटने क्या मतलब ऐसे दराते चलाओ वो घस से कट जाते हैं। देखो मम्मी काटे, मैं बताती हूँ, देखो आसानी से कट जाते। देखो ज़्यादा ना वो जोर नहीं लगाना पड़ता उन पे। अगर दराती से इधर उधर नजर पड़ गई ना तो दूसरी तरफ से दुर्घटना घट जाती है। मेरी मम्मी का तात्पर्य बोलने का ये है कि अगर, क्योंकि बड़ी वाली दराती ला रखी हूँ मैं, जिससे ना हम वो काटते भीमा वगैरह ना, वो वाली ला रखे, उसकी धार हो रखी खतरनाक। और प्याज के जो पत्ते होते हैं ना वो कुंगले होते हैं, मतलब लुत्पुते होते हैं, मुलायम होते हैं। तो वो घस अगर हाथ थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा और सीधा
हाथ कटने की संभावना है, ये बोलने का तात्पर्य था मेरी मम्मी का। तो इतने प्याज हमने निकाल लिए हैं और एक टप ये भर गया, अभी एक गट्ठा ये लगा रखा है, ये सब काटेगी मम्मी। और अभी भी इधर 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 बच गए प्याज। जो प्याज की पत्तियां हैं ना, ये अभी सूखी नहीं है, पर ना हमने ना बताओ क्यों निकाले, क्योंकि मौसम देखो, बादल ही बादल और बारिश ही बारिश हो रही है पहाड़ों में ना, उसके वजह से ना ये ना हरे भरे होते जा रहे हैं, तो इनको निकालने में भी फ़ायदा है, नहीं तो ये प्याज सड़ने ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये ना ऊपर से ना पानी वगैरह पी देते हैं और उनके बाद ना ये पानी ना ऐसे छूटता रहता है और उसके बाद प्याज सड़ जाते हैं। उसी वजह से हम जल्दी निकाल रहे हैं, क्योंकि नहीं सूखे भी नहीं, देखो हरे हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी इनका टाइम हुआ नहीं है। तो मम्मी ने ना इतने सारे प्याज देखो काट लिए हैं और ये सेम ना जैसे प्लेन्स में मंडी क्या लगती है, मतलब क्या बोलते हो सब्जी बाजार, कुछ ऐसा देखो, ऐसा सीन हो रखा है देखो यहाँ पे, ऐसे ना बिछे रहते हैं वहाँ पे भी। और ये ना अभी काटने रह गए इतने, और अभी ना उधर उधर के ये सारे अभी ना रह गए निकालने। और ये देखो ये अरबी जिसको हम पापड़ बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, ये ना अंकुरित होने लगा है। और अब ना इनके साथ ना थोड़े बहुत ना मक्के वगैरह बोए जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये अब फूलेंगे फलेंगे, अब इन्हीं की खेती होगी। बाकी भाई जिसने इस खेत में सबसे ज़्यादा मेहनत करी है वो है हमारा कल्याण सिंह, इसकी वजह से प्याज हो रखे हैं हमारे। आ जाता आ जा, आज कालू की मेहरबानी से इतने बड़े बड़े प्याज मिल रहे हैं हमको। आप तो ऊपर से भाभी आ रही, बल कैमरा बंद करेंगे तब आऊंगे, बल बंद नीचे, अब मैं कैमरा ही नहीं करूंगी बंद। क्या है ये आले बना तुम? अरे नहीं दिखा रहे, हम नहीं दिखा रहे भाभी को। अच्छा अच्छा पीछे बजला लो तुम, अरे निकला था भाई बोले, पर मैं इसे रास्ते से आती रहती है, पर तभी दिखाती हूँ मेरे। नहीं दिखे भाई, ये खतरनाक इंसान कहाँ से मिल जाता, आप तो दिखाएंगे। यही इंसान है जो कैमरा से डर रहा है। ये देखो जब आना है कैमरा के सामने तो क्यों जो अब मैं तुम दिखाए। तो ये प्याज ना हमारे मतलब लगाओ तुम, अब मई से लेके जनवरी तक चल जाते हैं, कहीं कहीं फरवरी तक भी चल जाते हैं। तो ये खेती अच्छी हो जाती है। अब हमें ना बाजार से प्याज लाना नहीं पड़ता, बस 4-5 महीने लाते हैं हम बाजार से प्याज, नहीं तो नहीं लाते। क्या थैली हम धरते थे, मेरी मम्मी बोलती बोल जल्दी जल्दी निकाल बस। अरे जामो चल यार, काम एक तो कर नहीं दे। ले उठने की तकलीफ नहीं कर रही, ऐसे नहीं कि टप घर ले जाना, तो उठना पड़ेगा इसके सर पर रखने के लिए। टप फुटाला वो फुट गया, वो बिना गया बर्मन फर। कुछ इतने हो चुके हैं हमारे प्याज निकालने के बाद, और अभी ना एक टप अभी नीचे वाले खेत में बच रखा है, और एक टप ना कहाँ गया वो टप, ये वाला टप, ये जो हमने कुछ टाइम पहले निकाले थे ना, ये छोटे वाले थे, बट ये ना बड़े बड़े और अभी है निकालने। ये जो आगे वाला खेत है ना हमारा, ये वाला, इसमें अभी निकालने बाकी है। मतलब आसानी से 6-7 कट्टे तो हो जाएंगे जो सब्जी वाले रहते हैं। देखो कितने बड़े बड़े प्याज और गए भाई हमारे। तो बाकी किसी को चाहिए तो बता देना, उसके लिए भेज दे जाएंगे, बट अभी पता नहीं कि किस हिसाब से बेचेंगे। वैसे बेचते तो हम ज़्यादा नहीं, 1-आधे कट्टे बेचते हैं, पिछले साल बेचे थे, क्योंकि कभी ज़्यादा हो जाते हैं तो सड़ भी जाते हैं ना जल्दी। तो बाकी किसी को चाहिए तो संपर्क करें हमसे। तो आधे प्याज लेके तो मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, मतलब जो एक टप हमने भर रखा था। और अब ना मेरे को थोड़ा ना वो क्या बोलते सूल का घास लेने जाना पड़ रहा है, तो क्योंकि ना सूल का घास बिल्कुल भी नहीं अंदर, मतलब जो सूखा घास रहता है उसको लेने के लिए जाना पड़ रहा है। और तब तक ना मैंने जो वहाँ पर प्याज निकाल के रखे हैं, मम्मी ना उनके पत्तियाँ काट देगी, तब तक मैं आ भी जाऊँगी सूल का घास, क्योंकि ज़्यादा दूर तो जाना ही नहीं, बस थोड़ा सा नीचे जाना है खेतों की साइड। और ना मेरे को टाट नहीं मिला, इसलिए मेरे को रस्सी ले जानी पड़ी है, नहीं तो टाट से ठीक रहता है कि कुम्हर वगैरह नहीं लगते, बट वो मेरे को लग रहा है गौशाला में है, तो पहले ना घास वगैरह लेके आ जाती हूँ मैं, उसके बाद दोबारा से प्याज निकालूंगी। बाकी ना पहुँच चुकी मैं खेत में, जितना ना मेरे को सूल का घास यानी कि सूखा घास लाना है। और इस वाले खेत में ना हमने देखो 1 2 3 और इधर की साइड 4 और 5, मतलब शुरू से लगाओ तुम इधर की साइड से, जहाँ से खेत स्टार्ट होता है यहाँ से
जो ये आगे दिखाई दे रहे 3, ये 3 मिला के ये 2, 5 5 इधर की साइड है और 2 सूले ना ठीक उधर है लास्ट कोने पे। ये जो लास्ट है ना इधर, यहाँ पे ना 7 सूले हैं हमारे। और इस बार ना सूलों का घास भी ऐसे ही रह रहा है क्योंकि भैंसें ज़्यादा खा नहीं रही। और आप ना इस बार बारिश वगैरह भी जल्दी होने लगी है, नहीं तो जून के महीने से एकदम तगड़ी वाली बारिश होती थी पहाड़ों में, तो उसकी वजह से ना जो नया घास है वो अंकुरित होने लगा है। तो उनको काटना स्टार्ट हमने कर लिया क्योंकि अभी से बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बार ना ये सूखा घास ऐसे ही रह रहा है और ऐसा लग रहा है कि आग लगाना पड़ेगा खेतों में। पिछले साल तो इतना ज़्यादा ना अकाल पड़ा था ना सूखा घास का कि ना कितने दूर दूर से ला रहे थे। हमारा तो मतलब चल गया था, पर ना गांव के जो दूसरे लोग थे ना पता नहीं कहाँ घास है ना सूखा घास का जुगाड़ कर रहे थे। पिछले बार तो इतना भयंकर वाला ना वो क्या बोलते हैं अकाल पड़ गया था घास का। बट इस बार ना सबका घास ऐसे ही पड़ रखा खेतों में। मतलब लगाओ तुम ऊपर के साइड से 2-3 खेत ऊपर है ना, यहाँ से लेके और हमारे खेत के जस्ट नीचे 21 की 22 सूल है। मतलब ताई लोगों के हैं आधे, आधे हमारे हैं और आधे ऊपर खड़कोलू खाल वालों के हैं। तो लगाओ तुम ऊपर से नज़र पड़े तो ऐसा लग रहा है कि इस बार ना पूरा घास ऐसे ही पड़ रखा है खेतों में। मेरे को लगाना है जल्दी जल्दी रस्सी में, और रस्सी भी छोटी वाली लाई में, बड़ी वाली नहीं है। बट फिलहाल अभी के लिए सूखा घास रख देते हैं, दूसरे दिन लाएंगे बड़ा वाला टाट और फिर ज़्यादा घास ले जाऊंगी यहाँ से। और सब काम ना भाई एक ही दिन होते हैं। आज ही सूखा घास ख़त्म होना था, आज ही प्याज निकालने हैं। और शाम का टाइम ना कुछ नहीं होता, 6 बज चुके हैं और अभी प्याज भी घर पे पूरे नहीं निकले। और अभी ना भैंसों का अंदर बांधने का टाइम हो जाएगा, अभी रात पड़ जाएगी, सब ना एक ही साथ होता है। तो घास लेके मैं पहुँच चुकी हूँ गौशाला में और घास ना मैंने बाहर ही रखा है। और अब मैं ना सीधा खेत में जाती हूँ, देखते हैं मम्मी ने कितने प्याज निकाल रखे हैं या काट रखे हैं। दिखाई तो दे ही नहीं रही मम्मी, ये है ना खेत, मम्मी दिखाई नहीं दे रही, लग रहा है घर चली गई। मिलते देखी निचते रहा हमें मम्मी जा कावल प्याज छोड़े। ये देखो भाई क्या है ये, कहाँ से मिला ये? ओहो 6 में किस हाथ में लिखा होगा उस पे, लिख रहा है कक्षा 6। है मानसी पहुंच गई 8 में और अब मिल रहा है उसका 6 का ट्रॉफी। श्रेया आ इधर आ प्याज निकालने आ रही, अरे आ ले यार, आ ले यार। क्या लाई तो दिल्ली से मेरे लिए? घर में। हाँ कहाँ है? घर में। गल में इधर लाओ उसको, लाओ उसको। कैसे खाओगे? हाथ से खाओगे? अच्छा नहीं नहीं इधर ही ले यार, तो मेरे पास टाइम नहीं इतना। बाकी ना आजकल ना प्लेन्स में बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी स्कूल में, तो धीरे धीरे करके ना गांव के सभी जो छोटे मोटे बच्चे हैं ना वो गांव आना स्टार्ट हो चुके हैं। और भाई आजकल के बच्चे ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, मतलब दूसरे आदमी का सुनता कम है, अपने आप ज़्यादा बोलते हैं। हमारे ज़माने में ये था कि हम तो दूसरे को देखे भाई डर जाते थे, बट आजकल के बच्चे एडवांस में चलते हैं। और धीरे धीरे करके ना अब गांव की थोड़ी बहुत रौनक भी बढ़ जाएगी क्योंकि प्लेन्स में जल्दी पड़ जाती है ना छुट्टी, जून में, यहाँ तो जून में पड़ती है बट प्लेन्स में जल्दी पड़ जाती है। तो थोड़ा थोड़ा करके ना माहौल बढ़ रहा है, रौनक बढ़ जाएगी, थोड़ा चिल्लाहट बच्चों की वो सुनाई देगी। इनको घास देना था और मैं इसी वजह से गौशाला में आई। अब जाके हमारे पूरे खेत के ना प्याज निकल रखे हैं, एक नीचे, हाँ अभी नीचे वाला खेत भी तो है यार, इसके भी तो निकालने थे, मैं तो भूल ही गई। ठीक है फिलहाल इसी के निकाल रखे ना, उनको काटना है क्योंकि टाइम हो चुका है ज़्यादा। और मम्मी ने ना अब जाके सारे प्याज निकाले जब तक मैं घास ले गई। बाकी ना अब मम्मी इनको घर पे रखने की तैयारी कर रहे हैं, बस थोड़े से ना यहाँ पे बचे काटने के लिए, बाकी पूरे खेत के प्याज वगैरह भी कट कर लिए, पत्ते वगैरह अलग कर लिए हमने। और अब मम्मी लगी है उनको घर पे सानने पे, बाकी मिट्टी वगैरह सब घर पे जाके निकालेंगे उनकी। तो माता श्री कुछ विचार है प्याज बेचने के? हाँ है पक्का। कितने रुपए किलो? रुपए किलो लेंगे या पिछले साल तो मैंने शायद 30 रुपए किलो दी, ये 35 रुपए दी होंगी। हाँ पर प्याजों का साइज है बड़ा बड़ा है, मतलब उस हिसाब से बेचे जाएंगे। अभी तो किसी ने बेच नहीं रखे गांव में, बाकी किसी को प्याज चाहिए तो कमेंट करके बता देना। बट जो मतलब जिसका जितना दूर होगा उस हिसाब से उसको दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो को भी यही एंड करते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।